हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई श्रृंगारदानी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई श्रृंगारदानी की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। माया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन माया के पड़ोस में रहने वाली कामिनी नाम की औरत उसकी खूबसूरती से बहुत जलती थी। फिर एक दिन माया का पति उसके लिए एक कीमती हार खरीद कर लाता है। दूसरी तरफ कामिनी माया के गले में वो हार देख लेती है। इस माया की बच्ची के पास इतना कीमती हार देखकर मुझे बहुत जलन हो रही है। फिर थोड़ी देर के बाद माया उस हार को टेबल पर रखकर नहाने चली जाती है। तभी मौका पाकर कामिनी माया के घर में घुसकर उसका हार चुरा लेती है। थोड़ी देर के बाद माया नहाकर जैसे ही बाहर आती है तो टेबल पर हार को गायब देख उसके होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, मेरा हार कहाँ चला गया? अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, वो तो बहुत नाराज हो जाएंगे। तभी कामिनी वहाँ आ जाती है और कहती है, माया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कुत्ते को तेरे घर में घुसते हुए देखा था। लगता है वो कुत्ता तेरा हार उठाकर भाग गया है। वो जंगल की तरफ गया है। तू जल्दी से उसका पीछे जा, वरना तुझे तेरा हार नहीं मिलेगा। ये सुनते ही माया उस कुत्ते को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ती है। अब ये माया उस जंगल से जिंदा लौटकर नहीं आएगी। उस जंगल में रहने वाला आदमखोर शेर उसे खा जाएगा। दूसरी तरफ माया जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है कि तभी उसके सामने एक भालू आ जाता है। भालू को देख माया बुरी तरह घबरा जाती है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ये भालू तो मुझे खा जाएगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। माया के इतना कहती ही वहां एक परी आ जाती है। परी की छड़ी से आग बाहर निकलने लगती है, जिसके डर से भालू वहां से भाग जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो वो भालू मुझे मार डालता। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? माया परी को अपनी सारी बात बता देती है। अगर मुझे हार नहीं मिला तो मेरा पति बहुत नाराज होंगे। उन्होंने काफी महीनों की बचत करने के बाद मुझे वो हार खरीद कर दिया था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई श्रृंगारदानी देती हूँ, जिसके आईने के सामने बैठते ही तुम जिस गहने का नाम लोगी वो गहना तुम्हारे बदन पर आ जाएगा। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक जादुई श्रृंगारदानी प्रकट कर देती है और गायब हो जाती है। फिर माया खुश होकर उस श्रृंगारदानी को अपने घर ले जाती है। उसके बाद माया उस श्रृंगारदानी के सामने बैठकर कहती है, सुनो श्रृंगारदानी, आज मेरे पति मेरे लिए जो हार लाए थे मुझे बिल्कुल वैसा ही हार चाहिए। बस फिर क्या था, माया के इतना कहते ही उसके गले में बिल्कुल वैसा ही हार प्रकट हो जाता है। ये देख माया बहुत खुश होती है। उसके बाद माया एक एक करके उस श्रृंगारदानी से ढेर सारे गहने मांग लेती है। माया जब उन गहनों को पहनकर घर से बाहर निकलती है तो उन्हें देख कामिनी के होश उड़ जाते हैं। अरे, मैंने तो इसे मरने के लिए जंगल में भेजा था, लेकिन ये जिंदा बचकर वापस कैसे आ गई? ये अचानक किसके पास इतने सारे गहने कहां से आए? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। सुनो श्रृंगारदानी, आज मुझे 2 सोने की चूड़ियां चाहिए, जिनका वजन कम से कम 10 तोला हो। इतना कहते ही माया के हाथ में 10 तोले की 2 सोने की चूड़ियां आ जाती हैं। दूसरी तरफ खिड़की के पास खड़ी कामिनी ये सब देख लेती है। फिर रात को जब माया सोने चली जाती है तब मौका देखकर कामिनी उस जादुई श्रृंगारदानी को चुराकर अपने घर ले जाती है। सुनो श्रृंगारदानी, मुझे 50 तोले का एक सोने का हार चाहिए। कामिनी के इतना कहते ही उसके गले में एक मोटा सांप लिपट जाता है। ये देख कामिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे मर गई रे, कोई मुझे बचाओ, मेरे गले में ये सांप कहां से आ गया, कोई मुझे बचा लो।
कामिनी की आवाज सुनकर माया और उसका पति वहां पहुंच जाते हैं। अपनी श्रृंगारदानी को कामिनी के घर पर देख माया सारी बात समझ जाती है। मुझे बचा लो माया, मैं लालच में आकर तुम्हारे घर से ये जादुई श्रृंगारदानी चुरा लाई थी और कुछ दिनों पहले मैंने ही तुम्हारा हार चुराया था, लेकिन आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे बचा लो। माया श्रृंगारदानी से कहकर कामिनी के गले से उस सांप को गायब करवा देती है। उस दिन की घटना से कामिनी पूरी तरह सुधर जाती है और फिर कभी माया को परेशान नहीं करती। तो आपने देखा दोस्तों जादुई श्रृंगारदानी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की दौलत पर नियत खराब करना और चोरी करना दोनों बुरी बात है। ऐसा करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते और एक ना एक दिन उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।